हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे खतरनाक बदलाव सीयूईटी के एग्जाम में हो रहे हैं। आपको एक एक करके हम बताते हैं। ये नोटिस आई हुई है, इसको जरा बारीकी से जब आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। सीयूईटी एग्जाम में बहुत सारे बदलाव पहले भी हुए हैं और एग्जाम बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ भी हुआ है, बहुत गड़बड़ काम भी हुए हैं, बहुत सेंटर पे एग्जाम भी खराब हुआ है। 2022 के बाद इसको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां बच्चों को हो रही हैं। अब देखो, ये रिवीजन अच्छे काम के लिए हो तब तो बढ़िया है, लेकिन यहां लग नहीं रहा है कि रिवीजन अच्छे काम के लिए हो रहा है। हमेशा से सीयूईटी में जो भी बदलाव आया है उससे कुछ ना कुछ नुकसान बच्चों को उठाया है, इस बार उठाना पड़ा है। तो प्रपोज्ड रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर सीयूटी यूजी एंड पीजी इज इनक्लोज्ड फॉर परयूजल एंड फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। अलग अलग स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होंगे, यूनिवर्सिटी के अदर जो मेंबर्स होते हैं, वो सबसे मांगा गया है और उनसे गूगल फॉर्म के थ्रू ये माना गया है 15 तारीख के अंदर। ये 26/12 के पहले मांगा गया है। अब देखो, स्टेक होल्डर में स्टूडेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, इनसे ये मांगा गया है कि भाई क्या क्या बदलाव किए जाएं। तो इस बदलाव को जो प्रपोज किए गए हैं, ड्राफ्ट प्रपोजल है। ड्राफ्ट मतलब अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसमें जो खराब काम होगा या गड़बड़ प्रैक्टिसेज होंगे या जिससे छात्रों का नुकसान होगा वो अगर लागू हो जाएगा तो दिक्कत है। तो हमें पहले ड्राफ्ट देख लेना है। कॉमन यूनिवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन द एडमिशन प्रोसेस फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम अक्रॉस यूनिवर्सिटी। CUET has provided level playing field for students from diverse educational board। सभी का एक कॉमन एग्जाम ये कर दिया गया। ये सब पहले भी हमने बताया था। लास्ट ईयर 283 यूनिवर्सिटीज में थी और नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाज 13,47,000 यानी 13,47,820। यूनिवर्सिटी को एनकरेज किया जा रहा है कि नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करें। रिड्यूस रिलायंस ऑन वायरिंग कट ऑफ, एक कट ऑफ जारी करें ताकि बच्चों को बहुत सहूलियत हो। बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम लास्ट ईयर या पास्ट ईयर, इट इज एसेंशियल टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द एग्जामिनेशन प्रोसेस टू प्रोवाइड अ बेटर, मोर एफिशिएंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट। बच्चों के आसान करने के लिए, उन्हें सहूलियत हो, इसके लिए ये लगातार कोशिश की जा रही है, सुधार करने की प्रक्रिया। मैं आपको बताऊं, 2022 में सबसे चौपट एग्जाम हुआ था, 23 में उससे कम चौपट एग्जाम हुआ था, 24 में सबसे कम अभी तक का चौपट एग्जाम हुआ है। इसीलिए सुधारों का प्रोसेस जारी है। चौपट में इसलिए कर रहा हूं कि इससे बच्चों का नुकसान होता है तो दिल दुखता है। In this spirit, the UGC has constituted an expert committee to review the conduct of CUT UG and CUT PG for 2025. एक्सपर्ट कमेटी एक बनाई गई है जिसने वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट सच एज इट्स स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पेपर, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट पेपर, सिलेबस अलाइनमेंट, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, ये सब को देखने की बात वो कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेपर कितना होगा, ये सब पे गौर किया जाएगा। द कमीशन कंसीडर्ड दिस रिकमेंडेशन इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 13th of November 2024। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, एक्सपर्ट कमेटी को ये प्लान कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसा इसमें लिखा हुआ है वही चीजों को अगर हम लोग समझे, एग्जाम टू बी कंडक्टेड वंस अ ईयर इन अ सीबीटी मोड। अभी तक जो आ रहा है बात वो ये हो रहा है कि सीबीटी मोड में वंस ईयर अभी तक जो ये ड्राफ्ट प्रपोजल है उसमें होगा। ठीक है। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। पिछली बार तक ये कितना था, 6 सब्जेक्ट था, तो एक सब्जेक्ट की लिबर्टी और गई। उसके पिछले सब्जेक्ट 10-10, 11-11 सब्जेक्ट बच्चों ने लिया है। दूसरा नंबर कॉलम पढ़िएगा, आराम से मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा नंबर कॉलम आपको यहां दिख रहा है। तीसरा आइए, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन सीयूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12। क्लास 12 में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सीयूटी में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं विद द परमिसिबल लिमिट ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब डीयू वाले बच्चों के लिए ये खतरनाक हो जा रहा था। डीयू वाले अगर साइंस से हैं, उन्हें आर्ट्स में एडमिशन लेना है, फिर भी उनको एंट्रेंस का क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा साइंस का ही। तो यहां ये चीज लग रहा है फायदा तो होगा, लेकिन ये बदलाव खतरनाक है क्योंकि जो पिछले साल वाले बच्चे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन ये समझ में नहीं आया या इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचेगा। देखो सीधा बात है, हमें एक एग्जाम देना है, उसका फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, सिलेबस देके पीवाईक्यू तैयारी करके पूरा पढ़ उड़ के, ये फालतू का ड्रामेबाजी, बार बार नोटिस आएगा, बार बार नोटिफिकेशन आएगा कि ये बदलाव हुआ, वो बदलाव हुआ, उसमें वो बदलाव हुआ, तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 hour पर सब्जेक्ट पर पेपर। द 1 hour ड्यूरेशन विल बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल पेपर। जो 1 घंटे का ड्यूरेशन है ये कंसिस्टेंट रहेगा ऑल पेपर, ये ध्यान रखना। अब 60 मिनट का ही पेपर ये होगा। 4 नंबर आप समझ लो, ठीक है।
ऑल द क्वेश्चन, पहले था कि भाई अलग अलग पेपर का अलग अलग मिनट होता था, ये अब सोचा जा रहा है एक किया। देखो इसमें भी लफड़े आएंगे, मैं देख रहा हूं, इसमें भी प्रॉब्लम होगी, इसमें भी बच्चे बहुत परेशान होने वाले हैं। चीजों को समझो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेज होगा, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिलनाडु, तेलुगु, उर्दू। ये सीयूटी यूजी में जैसे 2024 में हुआ था ये होगा। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन जो है, पहले तो ये कंपलसरी होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा, बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी सिलेबस होगा। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पुराने एनसीईआरटी से होगा कि नए एनसीईआरटी से, कुछ चैनल वाले पागल बना रहे हैं, एक ही मुद्दे को बार बार बता रहे हैं। वैसे लोगों से थोड़ा सावधान भी रहना है आपको। अरे एक इंफॉर्मेशन है, एक बार दे दो, बच्चे को इतना कंफ्यूज कर दो, इतना पागल बना दो कि उसका दिमाग तैयारी करने से ज्यादा, कुछ चैनल वाले ये कर रहे हैं, तैयारी करने से ज्यादा इस बात पर है कि भैया अब क्या बदलाव हो जाए, इतना एंजाइटी दे दो उनको, इतना टेंशन दे दो, इतना स्ट्रेस दे दो फालतू का, एक ही वीडियो को बार बार बना करके। तो ये ध्यान देना है, वैसे लोगों से, वैसे मित्रों से, वैसे लोगों से दूरी बना करके रखिए, ठीक है। मैं ऑफिशियली जो भी बताता हूं समझा करके आपको समझाता हूं। तो सीयूईटी यूजी में ये चीज है। अब देखो एनसीईआरटी बोला गया है, तो जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कोई आदमी पुराना एनसीईआरटी पढ़ने जाता है? आप पढ़ते हो पुराना एनसीईआरटी? पागल बना रहे हैं सब एक दूसरे को बोल बोल के। अरे न्यू वाला अपडेटेड चीज ना कोई पढ़ता है, इतना पढ़ा लिखा समाज है, वो अपडेटेड चीज ढूंढता है, अपडेटेड एंड्रॉइड फोन ढूंढते हो, यही बात है। हालांकि ये क्लियर कर देना चाहिए कि कौन सा ये होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन समझ गए। फॉर द 13 लैंग्वेजेज, अच्छा लैंग्वेज भी आपका ये 13 है, इसमें लैंग्वेज स्पेसिफिक पेपर जो है ये प्रोफिशिएंसी आपका कंडक्ट करवाएगा, जो 2024 में नियम था वही रहेगा। अब फॉरेन लैंग्वेज को छोड़ करके all the remaining languages including foreign language 20 as per CUT UG, the admission in the program of these languages are to be made on the basis of performance in general aptitude test। जो फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन होना है, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, ये सब, इनमें कैसे एडमिशन होगा? ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे होगा। अब बच्चे ये सोचेंगे सर जनरल टेस्ट हुआ करता था, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होगा? इसमें आपके एप्टीट्यूड को, सिलेबस इज सेम, ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस सेम रहने वाला है, लेकिन आपका ये चीज बदल जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं जनरल टेस्ट, करेंटली इन वोग, ट्रेंड में है ये, इज रीडिजाइंड एज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एक मुहूर्त सेरेमनी होगा, जनरल टेस्ट का नाम बदल के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया। द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या पेपर ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। डोमेन स्पेसिफिक पेपर में कुछ आया है, जैसे देखो जो बच्चे जानते ही नहीं थे, टूरिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एक्चुअली इनका करिकुलम उन्हीं के पास नहीं है, वो लोग पढ़ाते ही नहीं है, तो बाद में खुद फंस गए, तो ये हटाना पड़ा। अब इन सब प्रोग्राम का एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती थी, लीगल स्टडीज लगा देती थी। अरे बच्चा जो 12th में है, वो BA LLB में एडमिशन लेना चाहता है, उसकी क्या गलती है? वो लीगल स्टडीज कहाँ से पढ़ के आएगा पूरा? फिर भी पढ़ाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब बदलाव की बात की गई है। 23 सब्जेक्ट पेपर होंगे, जिसमें यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, तीनों एक ही में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी भी आएगा, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एनवायरमेंटल साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिस इन इंडिया, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स, ये सब होगा। 23 सब्जेक्ट का नाम हम एक साथ ले लिए, ठीक है। जिनको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा स्लो करके देखेंगे। ऑल द एडमिशन विल बी मेड यूजिंग CUT UG स्कोर इन कंप्लायंस विद द UGC गाइडलाइन। CUT UG का स्कोर का यूज होगा। अब कंफ्यूजन कहां हो रहा है?